हेलो एवरीवन। आज का अपना जो टॉपिक है वो टैली के अंदर हम लोगों को जीएसटी कैसे काउंट करना है और जीएसटी काउंट करने के टाइम पर हम लोगों को क्या क्या केयर करनी है और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रोडक्ट के ऊपर हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है एज वेल एज मल्टी जीएसटी एक ही इनवॉइस में काउंट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो जीएसटी क्या है? तो 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है। तो बहुत सारे जो टैक्सेस थे अलग अलग उसको रिमूव करके गवर्नमेंट ने सिंगल एक टैक्स बना दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सब जगह पर एप्लीकेबल है। और जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो टू टाइप से होता है। वन इज अ रेगुलर स्कीम एंड सेकंड इज अ कॉम्पोजिशन स्कीम। तो रेगुलर स्कीम के अंदर अपने स्टेट से बाहर जाकर आप जब भी मटेरियल सेल करते हैं तो आप लोगों को रेगुलर वाला ही जीएसटी लेना पड़ता है। सेकंड थिंग है, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तब भी आप लोगों को रेगुलर में ही रजिस्ट्रेशन करना है। थर्ड थिंग है, आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा है तब भी आप लोगों को रेगुलर में ही रजिस्ट्रेशन करवाना है। कॉम्पोजिशन स्कीम सेम, आपका जो टर्नओवर लिमिट है वो 1.5 करोड़ तक की है और आप अपने ही स्टेट में माल परचेस और सेल कर रहे हैं तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर जाना है। जनरली वी आर यूजिंग रेगुलर स्कीम का अंदर हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है वो हम लोग सीखेंगे। तो जीएसटी जो कैलकुलेट करना है तो जीएसटी थ्री टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वन इज स्टेट जीएसटी, तो इट्स कॉल्ड एस जीएसटी, सी जीएसटी सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो अपने ही स्टेट के अंदर हम लोग जब भी मटेरियल परचेस या सेल करते हैं तब एस जीएसटी और सी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। बट अपने स्टेट से बाहर जाकर और कोई भी स्टेट के अंदर हम लोग मटेरियल सप्लाई करते हैं तो वहां पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। या हम बाहर से माल लेते हैं तब भी हम लोगों को आईजीएसटी ही पे करना होता है। जीएसटी के जो परसेंटेज है तो उसके अंदर 0% है, 5% है, 12%, 18% एंड 28% के हिसाब से हम लोगों को जीएसटी कैलकुलेट करना है। वो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के हिसाब से आप लोगों को जीएसटी कैलकुलेट करना रहेगा। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके ही परसेंटेज आपको एप्लीकेबल होंगे। जीएसटी का जो नंबर है इट्स 15 डिजिट नंबर। तो फर्स्ट दो जो कोड है वो स्टेट कोड है। तो एवरी स्टेट का अलग अलग कोड है कि लाइक गुजरात है तो 24 है। एंड उसके बाद उसका आता है कि भाई लाइक पैन कार्ड नंबर है और जेड एक डिफॉल्ट अल्फाबेट है और एक डिजिट। और तो टोटल 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। वो जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो गवर्नमेंट देती है वो वो ही नंबर एवरीवेयर हम लोगों को यूज करना है। तो जहां जहां पर भी हम लोग जीएसटी नंबर यूज करते हैं वहां पर एक्यूरेसी चेक करना कंपलसरी है कि भाई मिस्टेक नहीं हो जाए, वरना आपका डेटा मैच गवर्नमेंट रिकॉर्ड के साथ नहीं होगा तो इश्यू करते हैं। तो अभी जीएसटी जो है तो जनरलाइज जो मैंने गूगल से डेटा लिया है वहां पर एस है कि भी लाइक एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी के सम कॉमन आइटम्स के ऊपर कैसे काउंट होता है। तो हाउस होल्ड आइटम है, जो अपनी रेगुलर नेसेसिटी है कि भाई टी है, कॉफी है, एडिबल ऑयल है, स्पाइसेस, शुगर है, जो लाइफ सेविंग्स ड्रग्स है, इंडियन स्वीट्स है, वो सब कुछ 5% के अंदर कैलकुलेट हो रहा है। प्रोसेस्ड फूड है वो 12% के अंदर हो रहा है। देन सारी सर्विसेज 18% में कैलकुलेट होती है। एज वेल एज जो भी बाकी के प्रोडक्ट्स है कि लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है, हेयर ऑयल है, टूथपेस्ट है, वो इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएटरी गुड्स है तो वो सब कुछ 18% में जाता है। एज वेल एज लग्जरी आइटम है कि लाइक कार है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, सिगरेट्स है, तो वो सब कुछ 28% में जाता है। फिर भी आपको लगता है कि भी आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन है
तो अपनी प्रोडक्ट का HSN नंबर भी आपको सर्च कर लेना है, एज वेल एज प्रोडक्ट के परसेंटेज भी आप चेक कर सकते हैं। और सेकंड कंफर्म करने के लिए आप अपने CA को भी पूछ सकते हैं कि भाई ये किस कौन सी क्या परसेंटेज के अंदर फॉल होता है। अभी हम लोग देते हैं कि भाई लाइक GST काउंट करना है तो हम लोगों को कैसे करना है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेकर ट्राई कर रहे हैं कि भाई लाइक कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर हम लोगों को GST टैली के अंदर कैसे काउंट करना है। तो GST काउंट करने के लिए आप लोगों को फर्स्ट हम लोग यहाँ पर एक नई कंपनी के अंदर कर रहे हैं, बट रियल लाइफ के अंदर आपको एक ही कंपनी के अंदर सब कुछ करना है। तो वहां पर एक ही कंपनी जब आप बनाते हैं वहीं पर आप लोगों को इन्वेंट्री, पेमेंट रिसिप्ट, सेल परचेस, कॉन्ट्रा, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी एंट्री है एक ही कंपनी में करनी है। बट यहाँ पर हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्टेप्स क्लियर हो जाए, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। हाँ, और उसके अंदर GST कैसे काउंट करना है वो सीखते हैं। तो यहाँ पर आ गए कि भाई हमने कंपनी खोल दी। यहाँ पर जाकर मैं नाम दे देती हूँ कि साहिल टेक GST कंपनी। यहाँ पर कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस परफेक्ट डालना है। कौन से कंट्री से, तो हम लोग इंडिया से। कौन से स्टेट से, तो यहाँ पर स्टेट बहुत मैंडेटरी है कि स्टेट के हिसाब से ही हम लोगों को IGST, CGST, SGST क्या एप्लीकेबल करना है पता चलता है। तो अपना स्टेट कौन सा है वो आपको चेक कर लेना है। फोन नंबर जो भी है वो डाल दो, मोबाइल नंबर जो भी है वो डाल दो, फैक्स नंबर डालने की है तो डालो, नहीं है तो चलता है। यहाँ पर जाकर कर दिया। फाइनेंशियल ईयर जो भी है, बुक्स बिगिनिंग, टेलीवर्ड पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जाकर हमने कंपनी क्रिएट कर ली है। अभी सबसे पहले कि भाई मुझे कोई भी प्रोडक्ट के अंदर GST कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगी। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों को पहले F11 में जाकर फीचर्स ऑन कर देने हैं। तो अकाउंटिंग फीचर्स अभी हम लोगों को जो मिनिमम फीचर्स की जरूरत है वो ही हम लोग यूज करेंगे GST कैलकुलेट करने के लिए। अदरवाइज आपको जितनी भी फीचर्स की जरूरत है वो सब आप यस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री, बिल वाइज डिटेल्स मुझे नहीं करना है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट उसको यस रखिए। चेक प्रिंट अभी नहीं करवाना है तो उसको ना कर देते हैं। बाकी के जितने भी फीचर्स है वो सबको भी मना कर दिया। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट एंड इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री एक फीचर्स यस किया, और ये इनवॉइस के फीचर्स तो हम लोग यस रखते ही है तो यहाँ पर रख दिया है। इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाकर यहाँ पर अभी मुझे एक भी प्रोडक्ट, एक भी चीज की जरूरत नहीं है तो नहीं यूज कर रही हूँ। बट मुझे लगे कि भाई मुझे स्टॉक कैटेगरीज के हिसाब से डेटा रखना है तो स्टॉक कैटेगरीज यस करते हैं। बाकी के जो भी फीचर्स है राइट नाउ यस नहीं कर रहे हैं। जाते हैं इनमें स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाकर अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो हम बोलेंगे हाँ। GST की डिटेल सेट करनी है तो हाँ। कौन से स्टेट से हम लोग हैं, तो जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वही स्टेट का आपको नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर जहां से मिला है वही यूज करना है। रजिस्ट्रेशन की टाइप क्या है, तो कॉम्पोजिशन वाली नहीं है तो हम सोचते हैं कि भाई रेगुलर वाली है। अदर टेरिटरीज है तो नहीं है। GST कब से एप्लीकेबल है, तो मेरी कंपनी में 1 अप्रैल 2023 से बना रही हूँ तो वहां से ही एप्लीकेबल है। अभी मैं GST का नंबर डाल रही हूँ, अभी कोई भी नंबर डाल रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि यही सच्चा नंबर है। बट आप लोगों को जब भी करना है तो परफेक्टली चेक करके करना। GSTR 1 मंथली फाइल करना है तो यस, अभी वे बिल की जरूरत नहीं है तो ऐसे के भाई नहीं है चलेगा। एडवांस फीचर्स करने हैं, रिवर्स चार्ज करना है नहीं करना है। GST की रेट जो भी है वो एप्लीकेबल है
तो यस करते हैं। अभी मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रही हूँ, कोई भी HSN नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर जाकर मैं कर रही हूँ टैक्सेबल और एक हायर साइड की वैल्यू परसेंटेज में डाल रही हूँ कि भाई इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, तो 28%। सेल्स नहीं डाल रही हूँ, नो कर दिया। क्लासिफिकेशंस नहीं किया, यस कर दिया। जैसे ही मैंने यस किया तो वहां ऑटोमेटिक नो हो जाता है, बट एक्चुअली मेरी डिटेल्स फिल की हुई है। यहाँ जाकर अपना जो भी पैन कार्ड नंबर है वही डाल देना है, कंपनी का सिन नंबर जो भी है वो डाल देना है और एक्सेप्ट कर लेना है। तो एक्सेप्ट किया। अभी GST मैंने F11 में जाकर ऑन कर लिया है। जाना है इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। अभी इन्वेंट्री इन्फो में गए, स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, तो अभी मैं एक ही कोई भी ग्रुप बना लेती हूँ। लाइक फूड प्रोडक्ट है, क्वांटिटी डालनी है, यस। GST एप्लीकेबल है, यस। अभी मुझे डालना है कि भाई फूड प्रोडक्ट के अंदर मेरी क्या है प्रोडक्ट, तो से ऐसे क्या अमूल की है, HSN नंबर क्या है, तो वो मैंने 6 डिजिट का डाल दिया है। टैक्सेबल अमाउंट क्या है, ठीक है। और अमूल के प्रोडक्ट है तो मैं बोलती हूँ कि भाई उसके ऊपर 12% GST लग रहा है। सेज नहीं लग रहा है, यस कर दिया। अभी मुझे और भी कोई प्रोडक्ट बनानी है तो मैं बना देती हूँ। तो मैं वुडन प्रोडक्ट बना रही हूँ, GST डालना है, यस यस। यहाँ पर जैसे कि भाई फर्नीचर है, फर्नीचर बना रही हूँ, HSN जो भी है डाल दिया, टैक्सेबल कर दिया, यस। मैं उसके ऊपर भी 12% कर रही हूँ। अभी मुझे लगा कि नहीं नहीं, फूड प्रोडक्ट के ऊपर तो मेरा GST 5% है, तो मैं जाकर ऑल्टर कर सकती हूँ। ऑल्टर करके मैं GST का अभी चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी एंट्री नहीं की है। तो फूड प्रोडक्ट के ऊपर मैंने अभी 5% लिया और वुडन प्रोडक्ट के ऊपर मैंने 12% ले लिया है। दो ग्रुप बनाते हैं, इसके बाद दो की कैटेगरीज अभी डाल रहे हैं। तो यहाँ जाकर मैं डाल रही हूँ कि भाई दो प्रोडक्ट क्या है, तो एक मेरी बटर है और सेकंड है पनीर। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चेयर है एंड टेबल है। तो यहाँ पर मैंने दो प्रोडक्ट डाल दी, दो कैटेगरीज, दो ग्रुप डाल दिए, दो कैटेगरीज डाल दी। अभी मुझे उसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो मेजर, यूनिट ऑफ मेजर, यहाँ जाकर मैं कर रही हूँ पैकेट। तो किसके अंदर कैलकुलेट होता है, फॉर्मल नेम क्या है, तो पैकेट। तो अमूल के प्रोडक्ट है तो ऐसे के भाई मैं प्रोडक्ट के अंदर पैकेट्स के अंदर काउंट करती हूँ। बट मेरे पास जो भी टेबल एंड कुर्सी है, चेयर्स है, उसको मैं काउंट कर रही हूँ पीस के अंदर। तो यहाँ पर पीस ले लो। अभी बाहर आ गए। अभी जाकर करना है स्टॉक आइटम। तो अभी स्टॉक आइटम किया, क्रिएट किया, तो एक एक प्रोडक्ट हमें डाल देनी है। लाइक बटर 100 ग्राम। तो यहाँ पर क्या है, तो भाई फूड प्रोडक्ट है, क्या है, बटर है, कैटेगरीज किसमें काउंट होता है, पैकेट में। GST एप्लीकेबल है, यस। तो यहाँ जाकर मैं बोलती हूँ कि भाई लाइक मेरी अमूल के प्रोडक्ट है, HSN उसका जो भी है डाल दिया। वैल्यू के ऊपर काउंट करते हैं, यस। टैक्सेबल करते हैं, हाँ, कितने परसेंट, 5%। एंटर किया, यस किया, गुड्स के ऊपर कर दिया। क्वांटिटी डालनी है तो डालना है, नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं है। बट मैं यहाँ बोलूँ कि भाई मेरे पास 200 पीस पैकेट्स पड़े हुए हैं, एक की वैल्यू समथिंग लाइक है, तो मैं कर सकती हूँ। जितनी भी मेरे पास प्रोडक्ट है, सबके सब प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर डाल देनी है। लाइक फूड प्रोडक्ट है, बटर है, पैकेट है, GST एप्लीकेबल है, यस। क्या है ग्रुप, क्या है HSN, वैल्यू के ऊपर काउंट होता है, यस। यहाँ पर टैक्सेबल लेना है, 5% काउंट होता है, क्योंकि भाई पनीर है 200 ग्राम। यहाँ पर फूड प्रोडक्ट ले ली, यहाँ पर ले लिया कैटेगरीज, यस। क्वांटिटी डालनी है, यस। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स,
जो भी डालना है डाल दो, HSN नंबर जो भी है वो डाल दो, टैक्सेबल करना है कर दो, एंड 5%। तो अभी मैं जो HSN नंबर या कोई भी चीज ले रही हूँ, इट्स फॉर डमी प्रोडक्ट, डमी नंबर, तो वही सही नहीं है, आपको चेक करना है कौन सा सही। वुडन चेयर, यहाँ पर मैंने डाल दिया कि भाई लाइक वुडन प्रोडक्ट है मेरी, यस चेयर है, पीस में काउंट होता है, यस GST एप्लीकेबल है, यस यहाँ पर मैं डाल रही हूँ उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो HSN है तो डाल, जो भी HSN आता है डाल देना है, वैल्यू के ऊपर काउंट होता है, टैक्सेबल है 12% है, तो यहाँ पर 12% कर दिया, यस वुडन टेबल। तो यहाँ पर गए कि भाई वुडन टेबल ले लिया, वुडन प्रोडक्ट, उसके अंदर टेप कैटेगरीज ले ली, पीस के अंदर काउंट होता है, GST एप्लीकेबल है, यस GST की डिटेल्स करनी है, यस फर्नीचर जो भी मुझे डिस्क्रिप्शन डालना है डाल रही हूँ, HSN डाल दिया है, वैल्यू के ऊपर काउंट करते हैं, टैक्सेबल है 12% है। तो ऐसा करके मुझे जितनी भी प्रोडक्ट मेरे पास है वो सब के सब प्रोडक्ट को यहाँ पर मुझे डाल देना है। तो जैसे ही ऐड कर दिया, इसके बाद क्या करना है, तो अकाउंटिंग इन्फो में जाना है और जाकर लेजर्स तो बनाने ही है। तो यहाँ पर आ गए कि भाई क्या करना है, तो यहाँ पर परचेज 5%, जो भी अभी हम लोग कैलकुलेट कराने वाले हैं वही परसेंटेज यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। तो परचेज परचेज अकाउंट में डालते हैं, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस कर दिया, GST एप्लीकेबल है, हाँ यहाँ पर आपको जो भी लिखना है वो डाल दीजिए कि भाई डिस्क्रिप्शन परचेज 5%, HSN है तो डाल दीजिए। यहाँ जाकर परचेस, अभी हम लोग अज्यूम करते हैं ये सारे के सारे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ से कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से ले रहे हैं, एग्जेम्प्टेड से ले रहे हैं, टैक्सेबल अनरजिस्टर्ड से ले रहे हैं, अब किस से ले रहे हैं, तो अभी हम लोग कहते हैं कि भाई परचेज टैक्सेबल, जिसके पास सामने भी रेगुलर वाला ही नंबर है, तो परचेज टैक्सेबल ले लिया, कितने परसेंट है, तो 5% है, सेज नहीं डाल रहे हैं, किसके ऊपर काउंट होगा, गुड्स के ऊपर, एंटर कर दिया, परचेस 12% है, परचेस में डाल दिया, यस GST एप्लीकेबल है, हाँ यहाँ पर हमने डाल दिया परचेस अकाउंट 12%, परचेस टैक्सेबल कर दिया, 12% कर दिया, यस कर दिया, और गुड्स के ऊपर काउंट होता है, हाँ अभी हम लोग बना रहे हैं क्रेडिटर, तो जब भी अभी क्रेडिटर बना रहे हैं तो क्रेडिटर का हम लोग कहाँ पर माल परचेस या सेल करते हैं वो कंपलसरी है कि भाई उसका भी लोकेशन आना चाहिए, उसका GST नंबर भी आना चाहिए, तो अभी मैं क्रेडिटर बनाया, इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, यस। तो यहाँ पर गए कि भाई रानी है कहाँ से बिलोंग करती है, सूरत से, कंट्री क्या, स्टेट क्या, क्योंकि जो स्टेट चेंज करते हैं तो IGST एप्लीकेबल हो जाता है, यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि भाई सेम स्टेट है, तो यहाँ पर डाल दिया, यस पैन कार्ड नंबर जो भी है रानी का वो डालना है, कौन सी स्कीम के अंदर है, तो रेगुलर के अंदर है, यहाँ पर रानी का GST नंबर डालना है, ये जो क्रेडिटर है उसका GST नंबर यहाँ पर डालना है, GST डिटेल्स सेट करनी है, यस उसका क्या है, तो कि रेगुलर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर करना है, हम सोचते हैं कि भाई अदर टेरिटरी नहीं है, एक्सपोर्ट भी नहीं था, ठीक है, और उसका GST नंबर डाल दिया, यस। ऐसे ही दूसरे एक डेटर्स बनाते हैं, तो डेटर्स के अंदर भी यहाँ पर डाल दिया, इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड, यस कर दिया, उसका डालते हैं लाइक राजकोट
यहाँ कर दिया, उसका पिन कोड डाल दिया, बैंक डिटेल्स है तो डालो, उसका पैन कार्ड नंबर डालना है, रेगुलर स्कीम में है वो भी, इंडिया गुजरात से ही बिलोंग करता है, ये डाल दिया। जीएसटी की डिटेल्स डालनी है, यस। यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो हम हाँ बोलते हैं, यस कर दिया, यस करके सेव कर दिया। दूसरी कोई पार्टी है जिससे भी आप परचेस या सेल करते हैं तो यहाँ पर डाल दिया यस, उसका डाल देते हैं सेंटर, स्टेट, पिन कोड नंबर, बैंक डिटेल्स है तो वो डालो, यहाँ पर पैन कार्ड डिटेल्स है तो वो डाल दो, रेगुलर स्कीम का है, यहाँ पर उसका भी जीएसटी नंबर जो भी है वो डाल देना है, जीएसटी एप्लीकेबल है, यस। ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अज्यूम करते हैं कि हाँ ई कॉमर्स भी कर रहे हैं, यस, यहाँ जाकर यस कर दिया। अभी 3 लेजर और बनाएंगे, SGST 2.5%, तो इसको लेते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस में, जीएसटी में स्टेट जीएसटी है 2.5%, किस में काउंट होता है, नॉर्मल काउंट, CGST 2.5%, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी 2.5%, नॉर्मल राउंडिंग ही रखते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड राउंडिंग नहीं कर रहे हैं। SGST 6% करते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, SGST 6% कर दिया, नॉर्मल राउंडिंग कर दिया। CGST 6% कर दिया, यस। यहाँ जाकर मुझे करना है ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी 6% कर दिया, एंटर किया, यस। तो मिनिमम इतने लेजर्स तो हमें बनाने ही है, 12% है तो 12% ले लो, हम लोग अदर स्टेट में भी सेल या परचेस कर रहे हैं, तो IGST 5%, तो यहाँ पर IGST और IGST है वो पूरा काउंट होता है, S और CGST है वो आधा आधा हो जाता है, तो ये कर दिया, यस। अभी जाकर एंट्री करनी है, तो बाहर आ गए, जैसे हम लोग परचेस और सेल कर रहे थे सेम टू सेम करना है, यहाँ पर आ गए परचेस अकाउंट में, तो यहाँ जाकर मुझे करना है F12 कर रही हूँ मैं, कॉमन लेजर ये क्वेश्चन, यस करती हूँ अभी, तो यहाँ आ गए कि भाई क्या करना है, किससे सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो रानी से परचेस कर रहे हैं, कोई रेफरेंस है तो हमें डाल देना है कि भाई ABC, नाम डाल दिया, यस। अभी क्या किया कि भाई लाइक परचेस 5%, फूड प्रोडक्ट हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर डाल दिया कितने पैकेट्स है, तो नंबर ऑफ पैकेट्स डाल दिया, नंबर ऑफ रेट डाल दिया, अभी आकर कर दिया बटर 200 ग्राम, और यहाँ जाकर मैं करती हूँ कि 1500 पैकेट्स में परचेस कर रही हूँ, की वैल्यू है समथिंग लाइक दैट, पनीर ले लिया, तो जितने भी नंबर ऑफ पीस पैकेट्स में परचेस कर रही हूँ उसको मुझे यहाँ पर ऐड कर देना है। अभी करना है कि भाई मेरे को कोई डिस्काउंट इनवर्ड कैरेज आ रहा है तो वो भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, ऑल्टर प्लस C, इनवर्ड कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, हम अज्यूम करते हैं कि उसके ऊपर कोई जीएसटी हमें चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर मैं ऐड कर रही हूँ कि लाइक 2000, अभी SGST सीधा तो 2.5, CGST 2.5, मुझे कोई डिस्काउंट मिलता है तो यहाँ पर जाकर डिस्काउंट रिसीव ऑल्टर प्लस C करके मैंने लेजर क्रिएट किया, डिस्काउंट मुझे मिल रहा है,
तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि प्रोडक्ट के ऊपर परसेंटेज के हिसाब से काउंट करती हूँ, इसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो मैं मना कर रही हूँ। ठीक है, -1% कर रही हूँ तो वो माइनस हो जाती है अमाउंट। अभी मुझे उसको राउंड ऑफ करना है, तो अल्टर प्लस सी, राउंड ऑफ रिसीव इनडायरेक्ट इनकम, एंटर कर दिया। और यहाँ पर मैं बोलती हूँ -88, तो यहाँ हो गया मेरा पूरा इनवॉइस जीएसटी कैलकुलेट होकर। यस कर दिया। जैसे ही मैं FN करके प्रिंट के ऊपर क्लिक करती हूँ और यस करती हूँ, यस करती हूँ, तो ये हो गया मेरा जीएसटी के साथ का इनवॉइस, जिसके अंदर जिससे हम माल परचेस कर रहे हैं उसका स्टेट कोड आ गया, कंपनी की पूरी डिटेल्स आ गई सिन नंबर जीएसटी नंबर के साथ की, इनवॉइस डिटेल आ जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एप्लीकेबल है, क्वांटिटी रेट और पूरी डिटेल आ जाती है और जाकर उसके साइन हो जाती है। ठीक है, यही प्रोडक्ट में सेल कर रही तो सेल्स में जाना है और सेल्स में जाकर कर देना है कि भाई लाइक का साहित, यहाँ गए, जो भी डिटेल्स है यहाँ पर वो आपको भर देनी है कि भाई डॉक्यूमेंट नंबर है, डिस्पैच थ्रू है, डेस्टिनेशन है, लाइक डेट है, जो भी मोड ऑफ व्हीकल है, ऑर्डर नंबर है परचेस का, मोड ऑफ पेमेंट है, रेफरेंस कोई है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी है, लाइक दैट जो भी जा रहा है वहां पर डाल दो। यहाँ पर जाकर करना है सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट का मैंने लेजर नहीं बनाया है तो अल्टर प्लस सी, सेल्स अकाउंट टू 5% सेल्स अकाउंट में डालना है, अल्टर प्लस सी करके इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड जीएसटी एप्लीकेबल यस, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट 5% कर दिया। जहां लेजर नहीं बना है वहां पर हमें बनाना है, तो सेल्स अकाउंट टैक्सेबल कर दिया, 5% कर दिया, यस कर दिया। इसके ऊपर एप्लीकेबल है जीएसटी, इसके ऊपर एप्लीकेबल है, यहाँ डाल दिया। अभी जाकर करते हैं कि भाई बटर 100, हमारे पास जो पैकेट्स है उसमें से समथिंग लाइक दैट आई एम सेलिंग, उसकी जो भी रेट है वो यहाँ पर डाल दिया है। बटर 200 ग्राम मेरे पास जो भी अमाउंट है उसके अंदर से मैंने ये सेल कर दिया। पनीर है 1000 पैकेट्स है, उसके अंदर से ये सेल कर दिया। अभी सीधा SGST एप्लीकेबल करते हैं, यस, CGST एप्लीकेबल होता है, यस, यहाँ गए, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, यस कर दिया, यस कर दिया। अभी जैसे ही पेज अप करते हैं तो हमें जो भी इनवॉइस मिलेगा वो इनवॉइस है पूरा ऐसा बंद करा जाता है, जबकि उसके अंदर HSN पूरा अपनी कंपनी की डिटेल्स आ जाती है, सामने वाली कंपनी की डिटेल्स आ जाती है, मटेरियल जहां जा रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स एंड इनवॉइस डिटेल्स आ जाती है, डिस्क्रिप्शन एंड लास्ट में HSN नंबर, टैक्सेबल अमाउंट, जो सेंट्रल एंड CGST SGST है वो काउंट हो जाता है, यहाँ पर अपनी साइन आ जाती है। यहाँ पर हमें जो भी टर्म्स कंडीशंस डालनी है वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को सीधा GST काउंट कर लेना है। तो वहां जितने भी फीचर्स है लेजर्स के अंदर एज वेल एज इन्वेंट्री के अंदर, वो जाकर हम सही से यस करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है, फटाफट से एंट्री हो जाती है और जीएसटी यहाँ पर प्रॉपरली कैलकुलेट होकर भी आ जाता है। देखना है कि भाई जीएसटी की इफेक्ट्स कहाँ दिखेगी, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डिटेल में जाएंगे, तो यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है पूरा अपना, एज वेल एज परचेस अकाउंट आ जाता है पूरा,
जो परचेस के जितने भी लेजर्स है, सेल्स है तो सेल्स के पूरे लेजर्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। एज वेल एज मुझे जीएसटी जो इनडायरेक्ट इनकम मुझे मिली वो आ गया, जो मेरा एक्सपेंस था एडिशनल वो वाला भी यहाँ पर आ गया। एज वेल एज बैलेंस शीट के अंदर जाकर हम लोगों को जो ड्यूटी एंड टैक्सेस वाला है उसके अंदर यहाँ आता है कि लाइक मेरा जो टैक्स है मुझे 4800 समथिंग कुछ टैक्सेबल है। क्यों? तो कि SGST इतना है जिसके अंदर मेरी डेबिट 5300 थी और क्रेडिट 7000 समथिंग थी, तो मेरा पेएबल SGST में 24,100 समथिंग कुछ आ रहा है। ऐसा ही SGST के अंदर भी है। तो मेरा इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों को कैलकुलेट करके अपने एंड से ही वो माइनस कर लेता है और हमें पेएबल अमाउंट यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ऐसे हम लोग जाकर पूरी एंट्री कर सकते हैं। अभी मुझे मल्टी जीएसटी काउंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सेम कि भाई जैसे हम लोग परचेस कर रहे थे ऐसे ही यहाँ जाकर मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ, नाम है कि भाई लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। यहाँ गए जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया, यस। तो यहाँ जाकर मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, एचएसएन नंबर है तो डाल देते हैं। टैक्सेबल, यस, कितने परसेंट पर काउंट होता है, ठीक। तो यहाँ डाल दिया। अभी दो प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ कैटेगरीज के अंदर कि लाइक मोबाइल एंड लैपटॉप। तो यहाँ जाकर ऐड कर दिया दो प्रोडक्ट कैटेगरीज में। यूनिट में उसको पीस में ही काउंट करती हूँ तो बनाने की जरूरत नहीं है। स्टॉक आइटम बनाते हैं तो स्टॉक आइटम के अंदर मैं बोलूंगी कि भाई रियलमी मोबाइल समथिंग मॉडल नंबर। यहाँ पर गए इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, इसके अंदर काउंट होगा कैटेगरीज मोबाइल, इसके अंदर होता है जीएसटी एप्लीकेबल है, यस। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स तो उसका एचएसएन नंबर डाल दिया। वैल्यू टैक्सेबल 18%, यस कर दिया, यस। एंड HP एनवी लैपटॉप तो जो भी है डाल दिया यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के अंदर है, लैपटॉप के अंदर है, पीस में काउंट होता है, जीएसटी एप्लीकेबल है। और यहाँ पर HP एनवी लैपटॉप जो भी है डिस्क्रिप्शन डाल दो, जो भी एचएसएन है वो डाल दो। गुड्स के ऊपर काउंट करते हैं, टैक्सेबल है। सर्विस है तब भी सेम, सर्विस के अंदर भी ऐसे ही जीएसटी काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 18% की ले रहे हैं सर्विस में और परमानेंटली, और गुड्स की जगह पर हम लोग सर्विस यूज करेंगे। बाहर आ गए। अभी मुझे क्या करना है कि भाई मैं परचेस कर रही हूँ वुडन प्रोडक्ट एंड जो लैपटॉप से एज वेल एज फूड प्रोडक्ट है वो सब कुछ मैं परचेस कर रही हूँ। तो जितनी भी प्रोडक्ट में अलग अलग परसेंटेज पर परचेस करती हूँ उसका जीएसटी नंबर, उसके सेल्स का इनवॉइस। तो ऐसे जाकर आप लोगों को ईच एंड एवरी लेजर क्रिएट करने हैं कि भाई लाइक जब भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं कोई भी तो सारे लेजर्स बनाने पड़ते हैं कि भाई लाइक 5% वाला परचेस 5%, परचेस 12%, परचेस 18%, परचेस 28%, सेल 5%, सेल 12%, सेल्स 18%, 28%, SGST 2.5, 6%, 9% and 14%, CGST 2.56, 9 and 14%, IGST 5, 12, 18 and 28%। लाइक सबके सब लेजर्स मुझे बनाने हैं। विदाउट लेजर्स में कोई भी एंट्री मल्टी जीएसटी के अंदर भी नहीं कर पाऊंगी। तो कहीं पर भी टैली में एंट्री करनी है तो लेजर्स कंपलसरी है और उसका ग्रुपिंग भी आप लोगों को एकदम सही से डालना है।
तो जब भी आप लोगों को कि भी लाइक मुझे 18% का एक इनवॉइस के अंदर चाहिए, तो लेजर्स तो बनाने ही है। तो जाकर लेजर्स ऑन करो और यहाँ जाकर हम करते हैं कि भी लाइक परचेस 18%। तो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से हम काउंट करवाते हैं। यस, यस कर दिया। परचेस 18%, परचेस 18%, परचेस टैक्सेबल। तो टैक्सेबल यहाँ पर लेते हैं तो कैलकुलेशंस फटाफट से हो जाएगा। यस, गुड्स के ऊपर काउंट होता है। तो आपको चेक करना है कि भाई आपका कौन से कैटेगरीज के अंदर फॉल हो रहा है, वो देखकर ही आपको एंट्री करनी है। तो सेल्स अकाउंट 12%, यस, सेल्स में डाल दिया, यस कर दिया। टाइप ऑफ लेजर्स ऑलवेज नॉट एप्लीकेबल, यस, यहाँ पर जाकर सेल्स टैक्सेबल, तो सेल्स 12%। जो भी डिस्क्रिप्शन है, HSN है, HSN एकदम सही डालना है, क्योंकि उसके गवर्नमेंट ने ये सारा डिटेल्स अपनी वेबसाइट के ऊपर रखा हुआ है कि कौन से प्रोडक्ट कौन से HSN नंबर से जानी जाती है। सेल्स अकाउंट 18%, सेल्स अकाउंट एप्लीकेबल, यस, सेल्स अकाउंट 18%, सेल्स अकाउंट टैक्सेबल 18%, यस। गुड्स के ऊपर सर्विस है तो सर्विस यूज करनी है। SGST 9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट GST 9%, नॉर्मल राउंडिंग, यस। CGST 9%, GST, सेंट्रल GST 9%, नॉर्मल राउंडिंग, यस। ठीक है, तो यहाँ जाकर आपको लेजर्स चेक कर लेने हैं कि भाई मेरे सबके सब लेजर्स बन गए हैं, तो यस बन गए हैं। हम लोग अभी जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। तो मुझे एक ही इनवॉइस के अंदर 5% वाला, 12% वाला और 18% वाला सब एंट्रीज एक साथ लेनी है। तो कैसे करेंगे? तो सीधा जाना है परचेस के अंदर। परचेस के अंदर यहाँ पर जाकर हम लोगों को F12 करना है। तो आप लोग का लैपटॉप है और लैपटॉप के अंदर फंक्शन की सेट है, तो आपको FN प्लस F12 करना पड़ेगा, अदरवाइज F12 कर दीजिए। और F12 करके यहाँ पर कि भाई सप्लीमेंट्री डिटेल्स तो हमें भरनी ही है, बट कॉमन लेजर एलोकेशन है उसको मना करते हैं, नो कर देना है याद से। डिफॉल्ट एलोकेशन ठीक है, रखते हैं और जाकर सेव करते हैं। तो यहाँ पर आ गए कि भाई मैं पार्टी ले रही हूँ, एक ही पार्टी से मैं माल परचेस कर रही हूँ सब कुछ। तो क्या क्या परचेस कर रही हूँ? तो ऐसे कि भाई बटर परचेस कर रही हूँ, कितने पैकेट, समथिंग लाइक दैट। अभी यहाँ पर देना है कि भाई परचेज 5%, क्योंकि बटर के ऊपर 5% हमने कैलकुलेट करवाया था। यहाँ पर आ गए कि और मटेरियल परचेस कर रही हूँ, रेट डाल दिया, परचेज 5%, और प्रोडक्ट डाल दी, उसके अंदर मैंने समथिंग लाइक रेट 5% डाल दिया। अभी कर रही हूँ कि भाई मैं वुडन प्रोडक्ट परचेस कर रही हूँ, वुडन चेयर। कितने पीस परचेस कर रही हूँ? 48 पीस। कितने का है? एक प्रोडक्ट की वैल्यू समथिंग दिस। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर पूछता है कौन से परसेंटेज में फॉल होता है, परचेस 12%। तो यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है, वुडन टेबल लिए, ये लाइक 12 टेबल्स लिए है, इसकी वैल्यू समथिंग लाइक दिस है। तो यहाँ पर डाल दिया, परचेस 12% कर दिया। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है कि लाइक मैं रियलमी के मोबाइल परचेस कर रही हूँ, और वो कितने पीस परचेस कर रही हूँ? तो ऐसे कि भाई
18 पीस। एक की वैल्यू क्या है? 14,000। डाल दी। परचेस 18%। ऐसे ही मैं HP के लैपटॉप परचेस कर रही हूँ 10 पीस। एक की वैल्यू है समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर मुझे लेना है परचेस 18%। यस कर दिया। अपना जो भी इनवर्ड कैरेज है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस है, डिस्काउंट है, जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। बट यहाँ पर मैं सीधा ही अभी GST कैलकुलेट करा रही हूँ। तो SGST, CGST 2.5%। तो जो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन आया तीनों प्रोडक्ट का, उसका GST यहाँ पर वो काउंट करके लेकर आ गया है। ठीक है। यहाँ पर 6% वाला है, तो जो दो प्रोडक्ट है उसका 6% के हिसाब से कैलकुलेट करके आ गया। यहाँ पर 9% वाला है, तो 9% के हिसाब से कैलकुलेट करके आ गया। तो मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो सबका यहाँ पर, जैसे मैंने परसेंटेज वहां कैलकुलेट करवाया था, यहाँ पर भी कैलकुलेट करके आ जाता है। तो यस कर दिया। अभी मुझे देखना है तो FN प्लस प्रिंट, यस कर दिया। यहाँ पर हो गया मेरा GST कैलकुलेट हो गया पूरा, सब अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से। तो एक ही इनवॉइस के अंदर हम लोगों ने 5%, 12% और 18% का GST कैलकुलेट करवाया है। यही सेम टू सेम मुझे सेल करना है। तो यहाँ पर सेल्स में चले जाना है। यहाँ गए, जो भी पार्टी है उसका नाम डाल दो, और यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ पर हमें पता चलती है। डेट चेंज करनी है तो आप कर लो। मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है उसमें से समथिंग लाइक दैट मैं सेल कर रही हूँ। 5% है तो 5%, 1600 है मेरे पास पैकेट्स, उसमें से मैं 550 सेल कर रही हूँ। वैल्यू जो भी है वो डाल दी। यहाँ पर जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है उसके अंदर से जो भी सेल वैल्यू है डाल देनी है। वुडन का फर्नीचर है, उसमें से ऐसे के भाई 40 पीस सेल कर रहे हैं और एक की वैल्यू है, तो यहाँ पर सेल्स 12%। उसके वो प्रोडक्ट के ऊपर जो काउंट होता है वही डालना है। और यहाँ पर डाल दिया सेल्स 12%। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है तो उसके ऊपर भी डाल दो कि भाई सो पीसेस आप परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल्स 12%, 18%। और यहाँ पर आ गए, प्रोडक्ट डाल दी, परसेंटेज डाल दिए, यस। तो यहाँ पर जाकर अभी करना है SGST। तो ये जो ऊपर आया उसका ही करके कैलकुलेशन यहाँ पर डाल देंगे एक साथ में, कि जो 5% वाला जितना भी था वो सब प्रोडक्ट का SGST उसने काउंट कर लिया और CGST काउंट कर लिया। 12% वाला जो था उसका GSS और CGST काउंट कर लेंगे। अगेन 18% वाला जो था उसका भी S और CGST काउंट कर लेते हैं। तो ऐसे जाकर फिर आपको जो भी राउंड ऑफ करना है, डिस्काउंट देना है, जो भी करना है यहाँ पर हम कर सकते हैं कि लाइक Alt+C राउंड ऑफ पेड। तो यहाँ गए राउंड ऑफ पेड के अंदर लाइक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, GST एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं 50 पे यस। पेज चेक करना है तो FN पेज अप कर दिया, प्रिंट करो, यस करो। जैसे ही यस करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है आपकी कंपनी इनवॉइस बना रही है, डिटेल्स आ गई पूरी, और यहाँ पर आपका HSN कैलकुलेशन होकर यहाँ पर अपनी साइन आ जाती है।
देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख, बैलेंस शीट के अंदर सीधा जीएसटी चेक कर सकते हैं। डिटेल करेंगे तो यहाँ बताएगा कि भी लाइक इतना सारी प्रोडक्ट्स हमने परचेस और सेल की, बट उसके सामने हमारा जीएसटी जो पेएबल है वो समथिंग लाइक दिस ही है, 10,000 है। तो वही काउंट करके आपको चेक करना है, क्योंकि इनवर्ड जो हुआ है उसके सामने आउटवर्ड भी हो गया है। तो जो मिनिमम अमाउंट है आपको सामने सेल करनी है, और उसको कैसे चेक करना है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब अपनी ये प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप बहुत इजीली जीएसटी कैलकुलेट करा सकते हैं। थैंक यू।